आंखों में बहुत नींद है पर सोना नहीं है। आंखों में बहुत नींद है पर सोना नहीं है। यही कुछ करने का समय है दोस्तों, इसे खोना नहीं है। जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक जो है बात को जानेंगे, जिससे आप क्लास 10 के जो आपका चैप्टर 8.1 है उसको आप जो है इजली जो है पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। यदि आप भी जो है क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जितने भी रिलेटिव हैं उनके पास। इससे आपको जो है क्लास 10 के जो भी सब्जेक्ट है, जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उसका तैयारी जो है आप आसानी से कर सकते हैं। 1 मार्च से आपका जो है ऑल सब्जेक्ट की तैयारी जो है इस यूट्यूब चैनल से जो है कराई जाएगी। ऐसी बातों को जो है जानना जरूरी है, जैसे त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तो अगर हम हिंदी की बात करें तो त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति माने होता है माप। अगर हम इंग्लिश की बात करें, ट्राई का मतलब होता है 3, गौन का मतलब होता है भुजा, और जो आपका मैट्री है ये मेट्रॉन शब्द से बना है जिसका मतलब होता है माप। अर्थात त्रिकोणमिति में हम पढ़ते क्या है, त्रिकोणमिति कहते किसे हैं उसको हम लोग जाने। यह जो है मैथ की एक ब्रांच है, गणित की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत जो त्रिभुज है आप सब लोग जानते हैं कि त्रिभुज में जो है 3 कोण होते हैं और आपका जो है 3 भुजा होता है। तो 3 कोण और जो तीनों भुजा है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो आप जानते होंगे त्रिभुज तो बहुत तरह के होते हैं, जैसे भुजा के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया है, कोण के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया है। लेकिन पूरा त्रिकोणमिति में जो हम लोग मुख्यतः पढ़ेंगे वह आपका जो है संपूर्ण त्रिभुज की बात की जाती है। तो संपूर्ण त्रिभुज किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो संपूर्ण त्रिभुज का मतलब होता है कि जिस त्रिभुज में एक कोण जो है 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज में एक कोण जो है 90 डिग्री का हो तो उसे संपूर्ण त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप इसमें देखें, एक यहाँ पर जो है 90 डिग्री कोण बन रहा है और इस त्रिभुज का नाम हम ABC रखते हैं। अब कुछ इसमें और बातों को जो है आपको जानना पड़ेगा, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि लंब लिखा है, आधार लिखा है, कोण लिखा है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा करें तो जो कोण के बारे में आपको जो है यहाँ पर लिखा गया है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है उसको कोण कहते हैं। जैसे त्रिभुज में अलग अलग जो है स्थिति में केस में आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसके सामने वाली जो भुजा है उसको हम लोग कोण कहते हैं। उसके बाद आपका जो है लंब के बारे में जो है आपको जानकारी दे दें। जैसे कहे कि कोण C के बारे में बात करें तो मान लीजिए कि यहाँ थीटा बन रहा है, तो जहां भी कोण बनेगा थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वो आपकी लंब होगी, और बाकी जो आपका बच गया वो क्या होगा, आधार होगा। यानी जहां पर आपका थीटा बनेगा इसकी ठीक आपका जो है नीचे वाला भुजा जो है आधार कहलाएगा। अब इससे कुछ और जो है आपको जानकारी बात को जो है रखना जरूरी है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय में आप जो है जानते होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे कि अगर हमको कोण का मान निकालना है तो पाइथागोरस ने बताए थे कि कोण का स्क्वायर जो है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कोण को जो है हम लोग h द्वारा सूचित करते हैं, लंब को जो है p और आधार को b द्वारा। अगर इसको हम लिखें तो ये आपका हो जाएगा h स्क्वायर और यहाँ पर लिख देंगे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर भुजा के नाम के आधार को लिखिएगा तो यहाँ पर h जो है आपका AC है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर भुजा के आधार को लिखें तो इसमें AC आपका जो है h का काम कर रहा है तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और ऐसा आप जानते भी हैं इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो आपका जो है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी एक फॉर्मूला को हम 4 तरीका से लिख सकते हैं। दूसरा, अगर जो है लंब का मान निकालना हो, ये वाला मान, तो उसके लिए जो है आप कोण में से जो है आधार को घटा देंगे, तो कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ऐसे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लंब को जो है परपेंडिकुलर कहते हैं, b द्वारा सूचित करते हैं। b बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b
स्क्वायर। अगर इसी को आप जो है भुजा के नाम के आधार पर लिखना चाहते हैं, ये आपका ए बी है, तो ए बी बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अगर हम आधार का मान निकालना चाहते हैं तो आधार के लिए भी आपको जो इसकी कर्ण की भुजा है उसमें से आपको जो है लंब को घटाना होगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये आपका जो है बी है, तो बी आधार को जो हम लोग बी द्वारा सूचित करते हैं, और यहाँ कर्ण को एच द्वारा और लंब को बी द्वारा, तो इसमें हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर भुजा के आधार पर लिखिए तो आधार को जो है आपका नाम यहाँ देखिए बीसी है, तो बीसी के स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है कौन हम जो लोग एसी माने हैं तो एसी का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने इसको जो है आपको रटना नहीं है, समझना ये है कि अलग अलग त्रिभुज में अलग अलग नाम होगा तो अलग अलग ये फॉर्मूला हो सकता है। मैंने आपको ये याद रखना है कि कोण बराबर ये फॉर्मूला, लंब बराबर ये फॉर्मूला और आधार बराबर ये। साथ ही साथ अब लंब आधार कोण के बारे में जान लें तो आपको जो है त्रिकोणमिति में आप जानते होंगे कि 6 तरह के जो है इसके जो है आपके अनुपात बनते हैं। जैसे साइन का आप नाम सुने होंगे, कॉस का नाम सुने होंगे, टेन का नाम सुने होंगे, उसके बाद कॉसेक, सेक, कॉट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए आप 4 ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक क्या है, तो पंडित भोला प्रसाद और हर बोले, या पंडित बद्री प्रसाद और हर बम, या पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। अगला हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इसमें, तो इसके लिए एक और शॉर्ट आपका ट्रिक है, लाल बाई का। अगर हम बात करें कि इसमें लंब है और आधार है तो उसको त्रिकोणमिति में क्या कहते हैं, तो साइन थीटा। साइन थीटा के बराबर ये होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं पी बाई एच, या इसके हिसाब से बोले तो एल बाई के हो जाएगा, लंब बटा कोण हो जाएगा। साइन के बाद कॉस होता है, कॉस थीटा का क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर जो अगर इस ट्रिक से आप देखें तो ऊपर बी है नीचे एच है, तो बी बाई एच हो जाएगा। अगर लाल बाई कक्का वाला पर देखें तो ए बाई के आधार बटा कोण हो जाएगा। उसके बाद टेन थीटा होता है, तो इसमें आपका ऊपर पी है नीचे बी है, तो पी बाई बी हो जाएगा। इसमें ऊपर आपका जो है एल है नीचे ए है, तो एल बाई ए हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये याद रखना होगा कि साइन का उल्टा जो है कॉसेक होता है, तो हम कॉसेक थीटा का मान अगर निकालना होगा तो क्या होगा, तो इस वैल्यू को आप उल्टा करके लिख देंगे, आपका जो है h बाई पी हो जाएगा। अगर इसके हिसाब से लिखना है तो k बाई ए हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है याद रखना होगा कि कॉस का उल्टा जो है सेक होता है, और इसका फॉर्मूला h बाई बी होता है, यानी आप इसको इसके हिसाब से लिखें तो आप लिख सकते हैं k बाई ए। उसी प्रकार tan का उल्टा जो है cot होता है, और cot का फॉर्मूला जो होगा वो tan का उल्टा हो जाएगा। यहाँ p बाई b है तो यहाँ b बाई p हो जाएगा, और इसके हिसाब से आप लिखें यहाँ l बाई a है तो यहाँ पर a बाई a हो जाएगा। तो ये जो है आपका ऐसा क्लास है जो त्रिकोणमिति का 8.1 जो चैप्टर आपका 10th में है, आप इसको इजीली जो है पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे जो है टोटल सब्जेक्ट आप आसानी से जो है तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जो है कमेंट्स करें।